हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, साझेदारी। और उम्मीद है कि आपको इस क्लास से एग्ज़ाम में 99% जो है चांसेस है कि आपको इसी क्लास से जो है क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। पार्टनरशिप में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, आप अगर उस एक चीज़ को अपने माइंड में रख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब वो एक चीज़ क्या है भाई, देखिए क्या है कि जो लाभ होता है, लाभ बराबर होता है आपका पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर क्या होता है, जो लगाई गई पूंजी है और गुणे समय, उस समय और पूंजी का गुणनफल क्या होता है, लाभ के बराबर होता है। बस आप इस एक चीज़ को, अगर आप इस एक फॉर्मूले को अगर आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। इसे जो है अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए भाई, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। भाई देखो, पहले क्या रहे हैं, पहले पूंजी कितना लगा रहे हैं आपका, पूंजी लगा रहे हैं आपका 15,000 लगा रहा है मोहन। कौन है ये, राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। श्याम कितना लगा रहा है आपका 18,000 लगा रहा है और मोहन कितना लगा रहा है 21,000 लगा रहा है। ठीक है, पूंजी हो गया। अब टाइम, टाइम कितना है भाई, टाइम लगा रहे हैं आपका 1 वर्ष का, सबका 1 वर्ष लगा रहे हैं, एक ये भी, एक ये भी और एक ये भी। ठीक, अब मैं आपको क्या बताऊँ भैया कि लाभ हो रहा है पूंजी गुणे समय। लाभ कितना हो जाएगा, लाभ जब करोगे ये पूंजी कितना लगेगा, इतना गुणे समय कितना 1, तो इसका 15,000, इसका। देखो आप जो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो पूंजी है, पूंजी का आप अनुपात भी लेके कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अनुपात भी ले लो तब ज़्यादा आसान होगा गुणा करने में। देखो ये 000 से 000 कट जाएगा, अगर अनुपात लेंगे तो ये कट गया। अब ये तीनों किससे कटेगा, आप बोलोगे 3 से कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21। तो कितना आ गया, 5, 6, 7 आ गया। अब क्या है लाभ, लाभ कितना हो जाएगा भाई, राम का लाभ कितना हो गया 5 × 1 करोगे 5 × 9 = 5, ये राम का लाभ आ गया। और श्याम कितना हो जाएगा 6 × 1 करोगे तो 6 × 9 = 6। ठीक है, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय होता है। पूंजी कितना है इसका, श्याम का 6 है और समय कितना 1 है, तो 6 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 7 × 1 करोगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब बोल रहा है इसमें क्या दिया है, कुल लाभ दिया है। ये अंत में कुल लाभ, ये कुल लाभ है, ये लाभ है, अंत में कुल लाभ इतने का है। कुल लाभ कितना है भाई 90,000 है। तो 5, 6, 11, 11 और 7 18, यहाँ से कुल कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 11, 11, 7 18, 18 हो जाएगा कुल। तो कुल अनुपात कितना है 18, और उसमें कुल कितना है लाभ, उसमें है 90,000। तो 18 बराबर किसके हो जाएगा 90,000 का हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है लाभ है, ये राम का है, ये श्याम का है, ये मोहन का है। तो टोटल करो कितना हो जाएगा 5, 6, 11, 11, 7 18, 18 अनुपात टोटल लाभ होगा। तो यहाँ पे 18 अनुपात टोटल लाभ है और एग्जैक्ट कितना है वहाँ पे 90,000। तो ये 18 जो है उस 90,000 के बराबर हो जाएगा। तो कट जाएगा, अगर 18 का नाम 18, 18 × 95, ये 000। एक बराबर कितने का आ गया, एक बराबर 5,000 के। तो किसका पूछ रहा है आपका, मोहन का पूछ रहा है। तो मोहन का कितना है भाई 7 है। एक बराबर 5,000 है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 × 5,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35,000 आ जाएगा, 35,000 रुपये। ये हो गया आंसर आपका, 35,000 मोहन का हो गया। और सोहन का पूछता, तो सोहन का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 के वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 × 5 = 30,000 सोहन का आ जाता। और रोहन का पूछते कितना हो जाता 5 × 25,000 रोहन का आ जाता। अब जैसे जैसे पूछे वैसे वैसे कर दीजिए बस। देखिए पूंजी दिया गया था, पूंजी लिख लिए। समय दिया गया था 1, 1, 1, सब 1 वर्ष ही लगा रहे हैं। ठीक, 1 वर्ष के अंत में है तो अलग अलग टाइम नहीं दिया, तो 1 वर्ष के लिए सभी लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये तीनों कट जाएगा, तो ये 5, 3 से कटेगा तो 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो इसका गुणा करोगे तो 5, 6, 7 हो जाएगा। अब टोटल लाभ उसमें दिया है, तो यहाँ से टोटल लाभ कितना होगा, अब बोलो सर 18 होगा। तो ये 18 उसके बराबर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, 2 व्यक्तियों ने एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। ये दोनों ने समान पूंजियाँ लगाई हो। दोनों कैसे लगाए भाई, समान बराबर पूंजियाँ लगाई हो। तो कुल 16,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पूंजी, पहले पूंजी लिखते हैं, फिर क्या
उसके बाद लिखते हैं आपका टाइम लिखते हैं, और यहाँ पे पूंजी और टाइम का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है का लाभ आता है। ठीक है, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी, ये लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय होता है, समय। ठीक, अब देखो पूंजी कितना लग रहा है और समय कितना लग रहा है। समय तो इसमें दिया है, पहले कितना 5 और दूसरे का, पहले कितना है 3 है और दूसरे कितना है 5 है। तो पहले का समय लग रहा है 3, दूसरे कितना लग रहा है 5 लग रहा है। और पूंजी बोल रहा है समान पूंजी, जो इसकी पूंजी लग रही है वही इसकी पूंजी। मान लो x लग रही है पूंजी, पहले वाले की x, तो दूसरे वाले की पूंजी क्या हो जाएगी, x हो जाएगा। ठीक है, समान पूंजी लग रही है। तो बोल रहा है कि दूसरे व्यक्ति का लाभ में हिस्सा, और टोटल लाभ दिया है, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है 16,000 रुपये हैं। अब यहाँ से मैं पूछता हूँ भाई, देखो इसका अनुपात ले सकते हैं ना, अनुपात बताएं, अनुपात भी ले सकते हो। तो अनुपात ले काट दोगे अगर, एक से ये भी कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब हम जब गुणा करने कितना हो जाएगा, 1 × 3 करो कितना आ जाएगा, 3 × 9 3 आ जाएगा। अनुपात 5 × 1 करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लाभ कितना, पहले वाले का लाभ कितना है 3 अनुपात, दूसरे का लाभ कितना है 5 अनुपात। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ हो जाएगा 3 + 5 करोगे कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 8। तो कितना हो जाएगा, टोटल लाभ कितना हो गया 8। ये 8 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 16,000 के, क्योंकि ये कुल लाभ कितना है, यहाँ पे 8 अनुपात है और वहाँ पे टोटल लाभ कितना है 16,000 है। तो 8 बराबर किसके हो जाएगा, आपके 16,000 के हो जाएगा। तो 8 बराबर 16 के है, तो 8 × 9 8, 8 दूनी 16, 2,000। 1 बराबर कितने का हो गया, 2,000 के हो गया। तो किसका पूछ रहा है, दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है। दूसरा व्यक्ति कितना है भैया, पहले का 3 है, दूसरे का 5 है। तो 1 बराबर 2,000 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, दूसरे व्यक्ति का लाभ। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 साझेदार ABC ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष तथा 1 वर्ष के लिए लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यदि व्यवसाय में B का हिस्सा 25 रुपये हो तो A का हिस्सा ज्ञात करना है। भाई देखिए, जितना भी क्वेश्चन है पार्टनरशिप में, सारा का सारा क्वेश्चन जो है सिर्फ उसी फार्मूले से लगेगा। बस एक फार्मूला आप जो है अपने दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं उसको आप सीख लेंगे, तो सारा का सारा जो है आपका पार्टनरशिप जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएगा आपका। और एग्ज़ाम में 101% चांसेस है कि इसी क्लास से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्या दिया है आपका, पूंजी कितनी लग रही है आपकी, सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूंजी लिखते हैं। पूंजी कितना दिया गया आपका, 20,000 और 25,000 और 30,000 ये दिया गया है। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, और टाइम कितना है भैया, टाइम है 1 3 2 और 1, 3 2 और 1, ये टाइम दिया गया है। अब क्या बताएं, पूंजी का जो है आप क्या ले सकते हो, जो अनुपात है, चाहे इसका टाइम का भी अनुपात ले सकते हो, उसका भी अनुपात ले सकते हो। तो इसका अनुपात ले लोगे, जब काट दोगे 3 0 3 0 का चला गया। अब किससे करेगा, अब 5 से करेगा, 5 चौका 20, 5 25 और 5 छंग 30, कितना आ गया 4 5 6। अब क्या आता है लाभ, लाभ में क्या करते हो भाई, लाभ निकालने के लिए करते हो पूंजी गुणे समय। तो 4 और 3 का गुणा करो कितना, 4 3 12 आ जाएगा। और 5 और 2 गुणा करो कितना, 5 दूना 10 आ जाएगा। और 6 का गुणा 1 में करो, 6 का 9 6 आ जाएगा। अभी देखो फिर से कट रहा है ये, जब भी कट रहा है तो काट दो, अनुपात भी नहीं काटोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन काट ही दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 2 3 6 कट जा रहा है। ठीक है, अब कितना अनुपात हो गया, 6 5 3। जो लाभ होगा वो इसी अनुपात में बटेगा। अब यहाँ पे कुछ और दिया है, इसमें B का हिस्सा दिया ही है। B का हिस्सा जो दिया है आपका 2500 रुपये दिया है B का हिस्सा। अब यहाँ पे B का हिस्सा कितना है भाई, यहाँ पे B का है 5। अब ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल लाभ दिया होता तब हम टोटल करते हैं, लेकिन इसमें टोटल नहीं दिया है, जो दिया रहता है बस वही करते हैं। बस उसमें B का हिस्सा दिया है, इसलिए इसमें B का निकालेंगे। B तो दिया ही है, निकालना क्या है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, ये B बराबर 2500 हो जाएगा। ये B कितना है 5, 5 बराबर किसके हो जाएगा 2500 हो जाएगा। जब 5 बराबर 2500 को, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5 करना 5 5 25, 1 बराबर 500 के। तो क्या पूछ रहा है आपका, एक हिस्सा पूछ रहा है। एक हिस्से कितना भैया, एक है 6, तो 1 बराबर 500 के, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 × 500, 6 × 500 6 5 30, मतलब 300, मतलब 3,000 रुपये। ये हो गया आंसर आपका। ये इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताएं कितना आएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको समय दे देगा और पूंजी का अनुपात पूछ रहेगा, किस अनुपात में जो है पूंजी लगी है। ठीक,
और देखिए कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। जो लाभ हो रहा है उसको बराबर बराबर बांट रहे हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। पूंजी किस अनुपात में लगी है, पहले क्या लिखते हैं, पूंजी ही लिखते हैं। तो पूंजी का पता ही नहीं हमें किस अनुपात में है भैया। मान लो ये है एक्स वाई और जेड के अनुपात में लगी है उनकी पूंजी, ठीक है। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड के अनुपात में लगी है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। टाइम कितना है भाई, 8 माह, 10 माह और 12 माह। 8 माह, 10 माह और 12 माह। फिर क्या होता है, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी, लाभ आ जाता है, लाभ आ जाता है। अब यहाँ पे लाभ जो बोल रहा है, बोलेगा लाभ जो है आपका कहाँ पे है, और व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। जो भी लाभ आएगा, चाहे जो आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 10 आए, 20 आए, जो भी आएगा, अगर 20 आ रहा है तो 20 सबका आ जाएगा, 10 आ रहा है तो 10 सबका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लाभ कट जाएगा ना, 20 सब कट जाएगा आपस में। जो भी आएगा आपस में कट जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, एक बचेगा, 1:1:1 यही बचेगा, ठीक है लास्ट में। अब क्या हो रहा है भाई, देखो अब यहाँ से मैं आपको क्या बताया हूँ कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो पूंजी और समय इसका गुणा जब करोगे कितना आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। x गुणे 8 बराबर कितना करोगे, 1। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/8 आ जाएगी, ठीक है। वैसे अगर y की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए आप इसको जो है अनुपात भी ले सकते हैं। यहाँ से आप अनुपात ही ले लीजिए, ठीक है। पहले अनुपात ले लीजिए। क्या बताएं, ये देखिए ये तो कटेगा नहीं, जो कटे उसको काट दिएगा। ये देखो समय वाला कट रहा है पूरा ना, तो काट दीजिए इसको। 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 कट गया। अब यहाँ पे क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय। तो पूंजी कितना है भैया, x है, समय कितना है, 4 है। तो x गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, लाभ के लाभ कितना है, 1 है। तो x गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से अगर x बराबर निकालें कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/4 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, 1/4 आ गई। वैसे मैं पूछता हूँ y की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, आप सर 1/5 हो जाएगी, ये 1/5 हो जाएगी। क्योंकि देख क्या है, ये 4, ये जो समय है वो बटे में चला आ रहा है, तो 5 हो जाएगा। वैसे इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 और z बराबर आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। मैं पूछता हूँ आपसे भाई, तो अनुपात कितना हो जाएगा, x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसको हमें सरल अनुपात में जो ऑप्शन दिया रहेगा वो आपको सरल अनुपात में दिया रहेगा, ऐसे नहीं दिया रहेगा, ठीक। अब यहाँ से अगर सरल अनुपात में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो सरल अनुपात में चेंज करने के लिए जो बटे के नीचे रहता है, ये बटे के नीचे क्या है, 4 है, 5 है और 6 है, उसको क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। जो लासा आता है उसको जो है सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4, 5 और 6 का लासा जब निकालोगे तो 4, 6 का लासा कितना, 10, 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो इन 4, 5, 6 का जो लासा होगा वो 60 होगा। तो मतलब 60 से हमें गुणा करना है। तो अगर हम 60 से गुणा करेंगे, 1/4 में अगर 60 से गुणा करेंगे और इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 60 से गुणा कर देंगे, जो लासा आता है उसी को सब में गुणा कर देते हैं। अब जब गुणा करोगे क्या हो जाएगा भाई, 4, 15 में 60 हो जाएगा, ठीक। इसको काटोगे तो 12 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा। तो अनुपात आ गया ना, तो 15 का नम 15, 12 का नम 12, 10 का नम 10। तो 15, 12, 10 का अनुपात आ गया। ये हो गया आंसर आपका। ये क्या करना है भाई, इस टाइप क्वेश्चन में क्या है, पूंजी बस वही है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय अंतराल, बस वही करना है, पूंजी गुणे समय वही करना है बस। पूंजी कितना है, x y z हमें पता नहीं था इसलिए x y z मान लिए, और समय कितना था 8, 10 और 12। अब देखो ये जो है कट रहा है आपस में, तो काट दो इसको, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो बोल रहा है लाभ जो है क्या है कि समान हो रहा है, लाभ को समान में बांटना है, मतलब समान रूप में बांटना है, सबको बराबर बराबर। तो यहाँ पे 1:1:1 में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अब यहाँ से क्या होता है कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय। तो पूंजी गुणे समय, तो पूंजी गुणे समय बराबर किसके होता है, लाभ के। लाभ कितना है यहाँ पे 1 है, तो पूंजी गुणे समय बराबर 1 कर दोगे, तब यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। और y की वैल्यू से निकालोगे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और z की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। और उसके बाद क्या करना है भाई, अब देखो ये जो अनुपात है इसको सरल अनुपात में चेंज करना है। सरल अनुपात में चेंज करने के लिए जो बटे के नीचे रहता है उसका हम लासा लेते हैं, ठीक है। तो 4, 5 और 6 का लासा निकालोगे तो आएगा आपका 60। तो जो लासा आता है उसी से सब में गुणा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से गुणा कर दोगे, यहाँ पे 60, 60, 60 तो कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 15, 12 और 10, ठीक।
इसका आंसर जो है आप कमेंट बताएं कितना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 और 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए, अब की बार समय जो है अलग अलग कर दिया, ठीक है, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर, लाभ इस बार भी बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियाँ लगी हैं। तो समय की किस अनुपात में, मतलब जो समय लगा है उसका अनुपात जो है निकालना है, ठीक है। पूंजी है और ये समय है, अब करते हो यहाँ पे क्या आता है, लाभ आता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है भैया, पूंजी कितना लग रहा है आपका, 15,000, 18,000 और 21,000। अनुपात यहीं से ले लो, ये 000 से 000 चला गया आपका। अनुपात लो कितना, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21। तो कितना आ जाएगा आपका, 5:6:7, ठीक है। और समय, समय कितना लग रहा है भाई, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर, समय हमें नहीं पता है, ठीक है, वही समय जो है हमें निकालना है, ठीक। ये समय, वही जो समय हमें निकालना है, तो भिन्न भिन्न समय है, समान समय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मान लो इसका T1 है, इसका T2 है और इसका T3 है, ठीक है। और बोल रहा है फिर भिन्न भिन्न समय के लिए करते हैं तो लाभ को बराबर बराबर फिर बांट दे रहे हैं। जब लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा इसका, 1:1:1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, 5 × T1 करोगे बराबर 1 आ जाएगा, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। देखिए तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय होता है, पूंजी गुणे समय, तो पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितना है, 1 है, तो यहाँ से अगर T1 निकालो कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये 5 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, T1 बराबर 1/5। अब वैसे ही सब निकाल लोगे, T1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और T2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और T3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात निकाल लो, ठीक है। अब क्या बताए हैं कि 5, 6, 7, अभी क्या है, इसको सरल अनुपात में चेंज करें तो क्या हो जाएगा भाई, जो नीचे रहता है उसका जो एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं, तो 5, 6 और 7 का लासा लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 × 6 = 30, 30 × 7 = 210। इसका लासा जो होगा वो 210 होगा, तो मतलब सब में जो है आपको 210 से गुणा करना है। तो 1/5 में अगर 210 से गुणा करोगे, सब में कर दो, चलो भाई कर दो, सब में करना है, तो 1/5 में करो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा इसको, 5 × 4 = 20, 1 बचेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 42 आ जाएगा। इसको जब काटोगे 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, ठीक है। और ये जब करेगा 7 × 3 = 21, 30, तो 42, 35 और 30 इस अनुपात में जो है समय लगाए हैं, वो इस अनुपात में जो उनका समय लगा हुआ है, ठीक है, 42, 35 और 30 के अनुपात में। इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताएं कितना आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 महीने बाद राम 4,000 रुपये और निवेश कर दिया। 6 महीने बाद राम 4,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 2,000 रुपये वापस कर लिया, 2,000 वापस कर निकाल लिया, ठीक है। वर्ष के अंत में इतना 1,000 रुपये का लाभ हुआ, जो टोटल लाभ हुआ है कितने का हुआ है, 93,100 रुपये का हुआ है, 9300 रुपये का। तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करना है, ठीक है। राम को कितना लाभ मिलेगा और श्याम को कितना लाभ मिलेगा ये पूछ रहा है, ठीक। अब क्या बताएं आपको कि राम कितना लगा रहा है भैया, 6,000 रुपये लगा रहा है राम, ये राम है मान लीजिए और ये श्याम है मान लीजिए, ठीक है। राम कितना लगा रहा है, 6,000 लगा रहा है, और श्याम कितना लगा रहा है आपका, 8,000 रुपये लगा रहा है। तो राम किए, परंतु 6 माह बाद राम 4,000 रुपये और निवेश किया। तो 6 महीने तक कितना है, 6,000 रुपये लगा है, 6 महीने तक कितना लगा है, 6,000 रुपये लगा है। तो 6 महीने तक 6,000 कितना हो जाएगा टोटल, 6 × 36, 36,000 रुपये हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब 6 महीने तक 6,000 रुपये लगा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 4,000 और निवेश कर दे रहा है। तो 6 महीने बाद 4,000 और निवेश कर रहा है, तो 4,000 और लगा रहा है आपका, प्लस कर रहा है, 4,000 और लगा रहा है। अब जो है ये कितना महीने तक चलेगा, अब देखो जो वापस कर लिया, वर्ष के अंत में लाभ दिया है, ये वर्ष के अंत में मतलब पूरा 1 साल तक जो है उनका जो चल रहा है पूरा मामला, ठीक है, 1 साल तक। तो 1 साल में 6 महीने तो हो गया है, तो बचेगा कितना, 6 महीना, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। तो 12 महीने में से 6 महीना आपका चला गया, 6 महीने तक तो 6,000 रुपये लगाया था वो चला गया, बचा कितना आपके पास, 6 महीना बचा है। तो अब उस 6 महीने में कितना, 4,000 और निवेश कर देगा। तो 6,000 पहले था, 4,000 और लगा देगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, हाँ, 6 + 4,000 करोगे तो 10,000 रुपये हो जाएगा। अब ये 10,000 रुपये कितने महीने तक लगा रहेगा, 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बचा है, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका, 10 × 60,000,
ये 60,000 रुपये हो जाएगा। अब वैसे इसका क्या कर रहा है भाई, इसका बोल रहा है जबकि 9 माह बाद श्याम 2,000 रुपये वापस कर लिया। 9 माह बाद वापस कर लिया मतलब 9 महीने तक जो है 8,000 रुपये ही लगा है। तो 9 महीने तक कितना लगा है, 8,000 लगा है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 72,000 हो जाएगा। 8 9 72,000, ठीक। अब जो है बोल रहा है कि 2,000 रुपये वापस कर लिया, तो 2,000 रुपये वापस कर लेगा तो 8,000 लगा था, 8,000 में से 2,000 ले लेगा तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 6,000 रुपये। तो 8 में से 2 ले लेगा, 6,000 रुपये बचेगा, 6,000। अब इस 6,000 को कितने महीने तक लगा रहा है, क्योंकि एक वर्ष के अंत मतलब वर्ष के अंत मतलब 1 वर्ष तक चल रहा है। तो 12 महीने में से 9 महीने तो 8,000 लगा है, तो अब 6,000 कितना महीने लगेगा, 3,000, क्योंकि 3 बचा है, 3 महीने बचा है, सॉरी 3 महीने बचा है। तो 6,000 रुपये कितने महीने तक लगेगा, 3 महीने तक लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 × 18,000 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए भाई ये और 6 महीने तक लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 36,000, और 6 महीने तक लगाएगा तो 60,000। तो पूरा 12 महीने तक कितना हो जाएगा भाई, तो 60,000 और ये 36,000 जुड़ जाएगा। 60 और 36 जुड़ेगा, 60 30 90 90 6 96, 96,000 हो जाएगा किसका, 96,000 हो जाएगा आपका राम का। और श्याम का कितना हो जाएगा भाई, तो 9 महीने तक कितना लगा था, टोटल हो जाएगा 9 महीने तक आपका 72,000, और जो 3 महीने तक लगा उसके उससे कितना हो जाएगा 18,000। तो 72 और 18 ऐड करो कितना हो जाएगा, 72 8 80 80 10 90, 90,000 हो जाएगा इसका, 90,000। अब जब अनुपात लेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा भाई, तो इससे कट जाएगा, और क्या कटेगा आपका, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 2 8 16 और 45। तो अनुपात कितना आ गया भाई, 48:45 आ गया, ये 48:45 आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये लाभ ही है ना कि उसका गुणा करते हैं तो लाभ आ जाता है, तो लाभ है ये। तो 48:45 के अनुपात में उसका लाभ बढ़ रहा है। इसे किसका लाभ है, ये राम का है और ये श्याम का है, ठीक। अब जो जब इसको टोटल ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 4 4 8 8 1 9, 93 अनुपात टोटल है लाभ। अब उसमें टोटल लाभ कितना है भाई, 93 100 है। तो ये 93 बराबर किसका हो जाएगा, 93 100 हो जाएगा। ये 93 बराबर 93 100 हो जाएगा, तो कट जाएगा कितना हो जाएगा, 93 का नाम 93, फिर ये 100, एक बराबर कितना हो जाएगा 100 के। तो किसका पूछ रहा है आपका, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग कितना है। तो राम का कितना हो जाएगा भाई, 1 बराबर 100 है, तो राम कितना है 48 है। तो 1 बराबर 100 है, तो 48 बराबर क्या हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, ये 4800 ये राम का है, ये आंसर फर्स्ट। और 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बराबर 100 है, तो 45 बराबर 4500 हो जाएगा, 4500 ये हो गया आंसर। ये आंसर नंबर सेकंड है, ठीक है भाई। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है भाई। देखिए राम कितने 6 महीने तक कितना लगाया है, 6,000 रुपये लगाया है, तो इसलिए इसका 6 महीने तक 6,000 करेंगे तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसके बाद 4,000 और खर्च कर दे रहा है, तो 6,000 पहले था, 4,000 और आ जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 कितने महीने तक लगाएगा, 6 महीने तक, क्योंकि 1 वर्ष तक पूरा चल रहा है, वर्ष के अंत तक मतलब 1 वर्ष तक चल रहा है। तो 6 महीने हो गया तो बचेगा कितना, 6 महीने बचेगा। तो 6 महीने तक कितना लगेगा आपका, 10,000 रुपये लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 संग 60,000 रुपये हो जाएगा इसका। और वैसे ये भी है, तो 8,000 रुपये कितना है, 9 महीने तक लगाया है तो 72,000 रुपये हो जाएगा। और 6,000 रुपये 3 महीने तक लगाया है तो कितना हो जाएगा आपका, 18,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये 60,000 और ये 36,000, टोटल कितना हो जाएगा राम का टोटल कितना हो जाएगा, 36 + 60 ऐड करो कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। और इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये 72,000 और ये 18,000, 72 8 80 10 90, 90,000 ये हो जाएगा। अब इसका अनुपात जब लोगे तो 48 और 45 आ जाएगा। और उसमें जो है वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है टोटल, ठीक है, इतना लाभ हो रहा है। तो 93 बराबर किसी हो जाएगा, 93 100 हो जाएगा, 1 बराबर 100 के, तो वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइए कितना आएगा, ठीक है भैया। चैप्टर ख़त्म हो गया है और उम्मीद है कि आप जो है पूरी क्लास को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप पूरी क्लास एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और उम्मीद है इस क्लास से जो है आपको 101% उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो इसी क्लास से जो है आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो आप जो कमेंट में बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।